मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसान। मैं आज आपको एक निर्दय राजा और उसके बच्चों की ऐसी कहानी लेकर आया हूं। किस कदर राजा ने अपनी प्रजा और बच्चों पर जुल्म किए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जमाने में फारस के एक बड़े राज्य पर सुल्तान शाहबाज नाम का एक अत्याचारी मुस्लिम राजा हुकूमत करता था। शाहबाज की शक्ति अपार थी, लेकिन वह अपनी प्रजा के प्रति निर्दयी था। वह गरीबों का शोषण करता, अपने दुश्मनों को क्रूरता से सजा देता और अपनी ताकत के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। उसकी दरबार में हर वक्त डर और आतंक का माहौल बना रहता। शाहबाज के 2 संतानें थीं, उसका बेटा उमर और बेटी सलीमा। दोनों ही अपने पिता के विपरीत नेक दिल और दयालु थे। उमर और सलीमा ने अपनी माँ, जो कि एक धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी, उसने हमेशा अपने बच्चों को दीन की समझ और नेक राह पर चलने शिक्षा दी। उनकी मां ने बच्चों को बताया कि असली ताकत दूसरों की मदद करने और अल्लाह की राह पर चलने में है। शाहबाज की सत्ता के दिनों में गरीबों पर भारी टैक्स लगाया जाता था। जो लोग टैक्स नहीं चुका पाते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता या उनके परिवारों को गुलाम बना लिया जाता। उसके राज्य में कई मस्जिदें और मदरसे बनवाए गए थे, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए थे। सुल्तान खुद अल्लाह की राह से भटका हुआ था। एक दिन राजा के महल में एक फकीर मांगने के लिए आया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मेरी 2 जबान बेटियां हैं। मुझे उनकी शादी करनी है, मेरी मदद करें। अल्लाह आपका भला करेगा। इतना राजा ने सुना कि राजा इस बात को सुनकर आग बबूला हो गया और उसने फकीर को डांटते हुए कहा कि चले जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फकीर ने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिर गया और कहा, बादशाह सलामत, आपके सिवा मेरी मदद और कौन करेगा। बादशाह ने अपनी सिपाहियों को बुलाकर उस फकीर को महल के बाहर फेंकवा दिया। यह सब दृश्य उस राजा के लड़का और लड़की छुप कर देख रहे थे। एक दिन उमर और सलीमा ने देखा कि उनके पिता ने एक गरीब किसान और उसकी बीमार पत्नी को महल से बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि वे टैक्स नहीं चुका सके। यह देख दोनों भाई बहन का दिल टूट गया। उमर एक बहादुर और नेक दिल लड़का था। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता की क्रूरता के खिलाफ कुछ करेगा। वह गुप्त रूप से उन गरीब लोगों की मदद करने लगा जो सुल्तान के जुल्म के शिकार थे। उमर ने महल के खजाने से चुपचाप पैसे निकालकर जरूरतमंदों तक पहुंचाना शुरू किया और फकीर की दोनों बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा धन फकीर को दे दिया। फकीर ने दोनों बच्चों को बहुत दुआएं दी और कहा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। उसने जेल में बंद बेगुनाह कैदियों को रिहा करवाने के लिए महल के गार्ड्स को रिश्वत दी। उसने अपने पिता के जुल्म के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम भी शुरू कर दिया। सलीमा अपने भाई से कम नहीं थी। वह गरीब और बीमार औरतों और बच्चों की मदद करती थी। सलीमा ने अपने महल के कमरे को एक छोटे से क्लिनिक में बदल दिया, जहां वह बीमारों का इलाज करती और उनकी देखभाल करती। सलीमा ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। वह उन महिलाओं को काम देकर उनकी मदद करती जिनके पति सुल्तान के जुल्म की वजह से जेल में बंद थे। सलीमा ने अल्लाह से रोजाना दुआ की कि उसके पिता का दिल बदल जाए। बादशाह को अपने बच्चों की सच्चाई का पता चलता है। एक दिन सुल्तान को खबर मिली कि उसके महल के खजाने से पैसे गायब हो रहे हैं और लोग उसके जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। उसने अपने जासूसों से पता लगाने को कहा कि इसके पीछे कौन है। जासूसों ने जल्द ही पता लगा लिया कि ये काम सुल्तान के बेटे उमर और बेटी सलीमा का है। जब शाहबाज को यह मालूम हुआ तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने बच्चों को दरबार में बुलाया। दरबार में बादशाह ने उमर और सलीमा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो और मेरी सत्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो? उमर ने बिना डरे जवाब दिया, अब्बा हुजूर, यह साजिश नहीं, इंसानियत है। आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और गरीबों पर जुल्म ढाए। अल्लाह हमें यह सिखाता है कि ताकतवर वही है जो कमजोरों की मदद करे। हम आपकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सलीमा ने कहा, अब्बा, यह दुनिया और इसकी सत्ता कुछ नहीं, असली बादशाहत अल्लाह की है। अगर आप लोगों पर रहम करेंगे तो अल्लाह आपको माफ कर सकता है, लेकिन यह बच्चों की बातें बादशाह पर कोई असर न कर सकी। राजा ने अपने बच्चों को चेतावनी दी कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो
मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो प्रजा के साथ कर रहा हूं। दोनों बच्चे रोते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन राजा पर बच्चों की बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है। कुछ दिनों के बाद राजा का लड़का बीमार पड़ जाता है और काफी इलाज करने के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाता है। अब यह सब देखकर राजा टूट चुका था। उसने अपने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों को इलाज के लिए बुलाया, लेकिन सब हकीमों का जवाब यही था कि अल्लाह से दुआ करो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अब राजा टूट चुका था। उसने अल्लाह की राह पकड़ ली और नेक राह पर निकल गया और अल्लाह से रो रो को दुआएं मांगने लगा, और अल्लाह ने उसकी सुन ली और उसका बेटा पहले की तरह अच्छा तंदुरुस्त हो गया। अब उसे समझ में आया कि नेक राह पर चलना और अल्लाह से मोहब्बत ही सब कुछ है। उसने बेगुनाहों को कैद से रिहा किया, गरीबों की मदद की और मस्जिद मदरसे बनवाए और अपनी प्रजा से प्यार मोहब्बत से बातें करने लगा। अब उसके राज्य में सब खुश थे। अल्लाह पाक हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।